हाँ तो भाई हमारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, इसकी बैटरी जाने वाली है तो कभी भी जा सकती है, तो छोटी सी किचन टॉक्स होगी ये। तो तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि सुबह उठने के बाद था हमारा शायद 79.90 एंड पोस्ट कार्डियो ये था 79.35, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर थे, यानी एक्सपेक्ट जितना हमने किया था रिपीट डे। तो हम सोच रहे थे कि शायद 1 या 1.5 किलो का गेन होगा, बट वो सिर्फ आधा किलो के आसपास का ही अंतर था। एंड जो पोस्ट कार्डियो था वो तो और भी कम था। वापस आते हैं मुद्दे पे। और पोस्ट कार्डियो में मतलब कि आज हमने कुछ भी मसल ट्रेन नहीं की थी, जैसे काफ्स या फिर एब्डोमिनल, तो वो और अच्छी चीज़ है। लेकिन कल से कुछ चेंजेस हम करने वाले हैं और रिफीड डे का भी तुम्हें अपडेट दे देते हैं। तो कल जैसे हमने 300 ग्राम से ज़्यादा कार्ब खाए हैं, उस पर क्या सीन हुआ है कि उसका ग्लाइकोजन लेवल कह सकते हो, जो तुम्हारा ग्लाइकोजन मतलब मान के लो कार्ब लोडिंग का जो इफेक्ट है वो तुम्हारा अगले दिन रहता है। तो आज उसको हमने पूरा प्रॉपर यूज़ करने के लिए हमने आज लेग्स ट्रेन किया था, और अभी हम सेकंड सेशन में चेस्ट ट्रेन करेंगे जाके, ठीक है। और अगेन वो हमें और अपना ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट करना है या फिर और उसको नीचे लेकर जाना है और फैट कम करना है, इसलिए नो होल्ड बैक। तो ये सीन रहेगा। वापस आते हैं कि हमारा जो हील का दर्द है वो थोड़ा सा वापस आ रहा है, तो इसलिए कल से वॉक नहीं करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। उसके दो फायदे हैं। एक तुम्हारे क्वाड्स की एक तरीके से कह सकते हो कंडीशनिंग वो इम्प्रूव करेगी। थोड़ा सा बस डर हमको इसलिए लग रहा है कि कहीं ये इन्फ्लेशन क्रिएट ना करे मसल में, उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से उस पर फ्रीक्वेंसी पड़ती है, तो वो भी एक इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। बट क्योंकि वो काफ़ी लो इंटेंसिटी होगा तो हो सकता है वो शायद प्रो या फिर फ़ायदा ही करे, यानी घाटा ना हो उसका। बाकी रिपीट डे का ये फ़ायदा हो गया कि पता चल गया कि ओके हम इतने कार्ब खा सकते हैं, देन स्टिल हम फ्लैट दिखेंगे। तुम देख सकते हो अभी हम कितने पतले दिख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि अगला बल्क होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। या अगला बल्क नहीं, अगला मीन गेन होगा, या फिर एक नेचुरल एथलीट का ऑफ सीजन होगा, तो वो चीज़ तुम्हें देखने में मज़ा आएगा। बाकी आज हमने लेग ट्रेन किया था, बहुत ही अच्छा वर्कआउट हुआ था, यानी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज सिलेक्शन थी। कहेंगे कि ऑलमोस्ट सारी मसल्स उसमें इंगेज हुई थी लोअर बॉडी में, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड तुम्हारा ग्लूट्स भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सिनेरियो था। कल से कुछ दिनों के लिए हमारा हील को आराम मिलेगा, क्योंकि इसमें वापस हम देख रहे थे कि स्वेलिंग आने लगी थी। तो हमने कहा कि नहीं यार, इसको थोड़ा सा सही करना ज़रूरी है प्रायोरिटी पे। तो इसलिए कल से नो वॉक, सिर्फ साइकिलिंग करेंगे। देन देखेंगे कि इसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं। और क्योंकि स्टेप्स यार बहुत ज़्यादा एक तरीके से बर्डन हो जा रहा है उस पे, हील पे, यानी इसको रिकवर नहीं करने दे रहा वो, इसलिए एक ये रीज़न है। बट अगेन हमारे पास एक ऑप्शन अगर बंद है तो दूसरा हम चालू कर रहे हैं साइकिलिंग को लेके, और वो हो सकता है हमें फ़ायदा ही करे। तो यही चीज़ तुम्हें अपडेट करनी थी। बाकी रिफीड डे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आज का सेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तुम आज देखोगे लेग्स डे, लेकिन उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे तुम वर्कआउट वीडियो, तो वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर सकते हैं, जो कि था अभी 79.90, और ये पोस्ट रिफीड डे है, तो ऑब्वियसली बात है बढ़ना था ही, तय ही था। पर कई चीज़ें जो हैं, जो एक तरीके से फर्स्ट हैंड व्यू तुम मान के चल सकते हो, जो सुबह सुबह हमने ऑब्जर्व की है। कल रात नींद बहुत अच्छी आई थी, क्योंकि कार्ब काफ़ी ज़्यादा अच्छे तुम्हारे सिस्टम में जब जाते हैं तो तुम्हें नींद अच्छी आती है। उसका एक फैट भी होना ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी में, वो भी एक फैक्टर है। अगर बहुत ज़्यादा लीन होते हो तुम एक्सट्रीमली, तो नींद नहीं आती है, ठीक है। वापस आते मुद्दे पे, कार्ब लोड गए, कार्ब खाए, तो नींद आई, अच्छी आई। मतलब कि इवन ऐसा सीन था, हम 10 बजे सोए थे और सीधे 4 बजे उठे थे, वरना हम 10 बजे सोने के बाद बीच में एक बार 2 बजे उठते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। फिर सुबह उठने के बाद भाई डाइजेशन और फ्रेश जो थे एकदम, कहते ना कि बेस्ट शिट इन रीसेंट वाला सीन। क्योंकि होता है क्या, जब तुम लो कैलोरी पे होते हो, कम खा रहे होते हो, तो तुम क्या ही शिट करोगे। तो वो चीज़ थोड़ी सी ऑब्वियस भी होती है, इसको हम इतना ओवर हाइप करके नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये प्रेप का हिस्सा है, ठीक है। डाइजेशन का थोड़ा सा फकअप होना, स्लीप का थोड़ा सा फकअप होना, ये 2 पार्ट हैं प्रेप के, ठीक है। तीसरा हम जो देख रहे थे कि चलो, हम सोच रहे थे सॉफ्ट दिख रहे होंगे या ऐसा कुछ भी, हालांकि अभी डिसाइड करना थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि वो हमें पोस्ट कार्डियो देखना है कि हमारे ग्लूट्स वगैरह किस तरीके से दिखते हैं, या फिर वहाँ कितने सॉफ्ट हैं। इवन कल जो कोच हमारे अपडेट ले रहे थे वो मोस्टली बैक से ही ले रहे थे, एज इन कि तुम्हारा जो भी फैट वगैरह का सीन होता है ना, तुम्हें हम जैसे बता रहे थे कुछ दिन पहले कि ग्लूट से
सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कम करना, वहाँ से श्रेडेड होना। तो वो चीज़ वही ट्रैक कर रहे थे कि ओके अब कितने सॉफ्ट हैं या फिर मामला ठीक है कि नहीं, और प्लस लोअर बैक वगैरह वाला सीन, तो वही चीज़ चेक कर रहे थे। तो अभी हमें पता चलेगा पोस्ट कार्डियो, क्योंकि होता क्या है कार्ब का सीन ये रहता है कि ना ज़रूरी नहीं है कि तुम अपना पीक या जो कार्ब का पीक इफेक्ट तुम सेम डे पे देखो। किसी किसी के साथ वो अगले दिन भी होता है या उसके अगले दिन भी हो सकता है, इसीलिए रिफीड डे रखे भी जाते हैं कि एटलीस्ट पता चले कि तुम्हारे ऊपर कितने दिन में वो हिट कर रहा है। तो ये चीज़ थी, ये हमारे साथ था। लेकिन हमें लगता है कि हमारा, क्योंकि हम क्या कहते हैं इतने ज़्यादा एक तरीके से हमारी बॉडी टाइप वैसी है तो वो बहुत जल्दी चीज़ें डाइजेस्ट कर लेती है, तो हमें पता है कि हमें लोडिंग और ज़्यादा की करनी पड़ेगी प्रेप, यानी कंपटीशन वाले दिन या उससे एक दिन पहले या फिर अगला रीफीड डे जो होगा। हम बस ये चाह रहे हैं अगले रीफीड डे तक हमारा वेट 77 में हो, एज एन जो आज हमारा 79.90 है। ऑब्वियसली ये होना था, लेकिन कल ये जो एकदम मिनिमम वेट था 79.20, ये हमारा 77 पॉइंट समथिंग हो, तब जाके हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा रिफीड डे रखें जहाँ 500 600 या 1 किलो भी बढ़ता है तो उसको हम कवर अप कर सकते हैं। तो यही चीज़ बतानी भाई, बाकी और तो कुछ नहीं था। आज हमारी क्या कहते हैं हील भी पूरी चेक होके रखी है, क्योंकि साली वो स्वेलिंग वापस आ गई थी, तो उसके लिए हमने गर्म पट्टी बांध के रखी है और लेग स्ट्रेन करना है। तो तुम अगली क्लिप में लेग स्ट्रेन करते हुए ही देखोगे। तो भाई तुमसे तभी मिलते हैं जिम में। Okay. तो सीन ऐसा आज लेग स्ट्रेन कर रहे हैं। पहले तो बता दें थोड़ा सा क्वाड्स फोकस ही है, क्वाड्स और ग्लूट्स कह सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी स्क्वाट मूवमेंट होते हैं अगर तुम अच्छे से करो उसमें तो ग्लूट्स भी काफ़ी अच्छे से इंगेज होते हैं। तो शुरू हमने किया था लेग एक्सटेंशन से, उसमें आखिरी में ड्रॉप लिया था। ड्रॉप बहुत ज़्यादा सेट्स का नहीं लिया था, मतलब जनरली हम 10 सेट का ड्रॉप लेते हैं 8 से 10 का, लेकिन आज सिर्फ 4 का लिया था, 4 से 5 का, या फिर सिंगल प्लेट को भी कंसिडर कर लो तो 6। फिर उसके बाद हमने स्मिथ मशीन स्क्वाट की थी,
उम्मीद से ज़्यादा वेट उठ गया हमसे। आखिरी का सेट हमने प्रॉपर जो रिकॉर्ड नहीं किया एक्चुअल में, वो हमने सपोर्ट लेके किया था ट्रेनर की, और उसमें भी 6 रैप थे। बट कोशिश ये कर रहे थे कि जितना ज़्यादा डीप जा सकें जाएं, ताकि ग्लूट्स काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हों। तीसरा मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है ये लेग कर्ल। इसके बाद चौथा मूवमेंट होगा वो होगा लेग प्रेस। पांचवा प्लान कर रहे हैं अभी स्प्लिट स्क्वाट या फिर ऐसा कुछ। और आखिरी का ग्लूट्स पे हमें एक नया मूवमेंट ट्राई करना है, वो हमने मंगल भाई का देखा था, तो वो चीज़ हमें देखनी है कि कैसे इफेक्ट करती है। वो स्मिथ मशीन पे ही होती है, तो वो चीज़ आखिरी में होगा, आखिरी का एकदम वो होगा मूवमेंट, तो वो चीज़ तुम देखोगे। ओके, तो सीन ऐसा है, वर्कआउट नहीं दिखता। आखिरी में ही हमने शायद सुमो डेडलिफ्ट कहेंगे, सुमो स्क्वाट कहेंगे, जो भी कह लो, और डेडलिफ्ट की तरफ ज़्यादा जाता है, मूवमेंट फील होता है हमें, क्योंकि हमारे नीज़ काफ़ी हद तक फिक्स रहते हैं। और कोशिश ये करते हैं इसमें कि ग्लूट्स काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हों। तो अब हम उस पोजीशन पे देख रहे हैं उसको कि ग्लूट्स से भी एक तरीके से जो फैट है वो कम हो रहा है। कल से साइकिलिंग स्टार्ट करनी है हमें प्रॉपर, कुछ नहीं तो 45 मिनट्स की रहेगी। जिस दिन एब्स ट्रेन करेंगे, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन 1 घंटे या ऐसा कुछ की रहेगी। तो वो भी एक लेग्स में कंडीशनिंग ऐड करेगा, थोड़ा सा प्रो साइड जाएगा। बस एक डर जो है वो हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन का है कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन करते तो इन्फ्लेशन क्रिएट होती है उस मसल में, जो कि उसको और सॉफ्ट दिखाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए रेस्ट ले ही रहे हैं, तो वो चीज़ भी रहेगी। बाकी अगेन आज सिर्फ 6 मूवमेंट थे और 6 के 6 बवाल थे। सब में पुश करने की कोशिश करी थी हमने, और कोशिश ये अब कर रहे हैं कि प्रॉपर वेट ज़्यादा ना जाके स्लो एंड कंट्रोल्ड रेस्ट रखें। तो उसमें मसल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टेंशन पड़ता है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं एक नए सेशन और वर्कआउट के साथ।